अच्छा मैडम, आज हम कंटिन्यू करेंगे वही केपी चैप्टर से। पहला हाउस हमने देख लिया था, ठीक है। आज हम हाँ सेकेंड जी हाउस सर। देखेंगे, सेकेंड हाउस देखेंगे। तो सेकेंड हाउस से हाँ हम जी क्या सर। क्या देख सकते हैं, कुछ आइडिया आपको? सर सेकंड हाउस फैमिली, धन, सेविंग्स हम्म, और कम्युनिकेशन। नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन थर्ड हाउस के लिए होता है। वाणी सर। स्पीच, हाँ, किस तरह से आपकी मिठास भरी स्पीच है या फिर थोड़ी सी मतलब कर्कश उस टाइप का, तो वो देखते हाँ हैं। जी सर। बेसिकली हाँ यही जी सब चीज सर। देखते हैं, ठीक है ना। फैमिली, हाँ जी सर। फेस भी देख सकते हैं, फेस। और अच्छा। टीथ भी होता है, दांत भी होता है थर्ड हाउस सेकंड हाउस से। हाँ तो जी। ये सब चीजें हम हाँ देख सकते हैं। तो बेसिकली हाँ जी सर। क्वेश्चन जो आता है, बेसिकली इससे आता है कि पैसे के बारे में, कि मेरा कितना वेल्थ है कुंडली में। तो हाँ जी सर। आप अगर सेविंग से इंटरेस्ट पा रहे हो, एफडी बना के रखे हो, तो अगर आपका हाँ जी सर। डीबीए डीबीए में 2-11 बार बार आ रहा है, तो फिर आप बोल सकते हो कि नहीं, इस पीरियड में आप बहुत सेविंग करोगे, जिसके थ्रू आप इंटरेस्ट भी मिलेगा और इस पीरियड में आप बहुत गेन करोगे। तो मैंने लिखा है हाँ जी मनी सर। फ्रॉम सेविंग्स में 2-11 बार बार आ रहा हो, दशा भुक्ति अंतर दशा में, प्रत्यंतर दशा में 2-11 का हाँ जी। कॉम्बिनेशन बार बार आ रहा हो, तो पैसे वाला कुंडली है ये। अच्छा। 2 और 11 अगर सर एक सेकंड में लिख रही थी। हम्म, एक सेकंड सर, मैं लिख रही हूँ। सेकंड हाउस से हम कर रहे हैं। सेकंड हाउस है हम्म, स्पीच, मनी का, हाँ, फैमिली सेविंग्स का, का। बेसिकली सेविंग सेविंग का। और 11 हो गया लाभ का। तो आप अगर सेविंग करते हो, उससे लाभ पा सकते हो, लाभ पाते हो, तो 2-11 आपकी कुंडली में दिखेगा। अगर ज्यादातर दशाएं आपका 2-11 दिखा रहा है, तो आप हम्म। समझ सकते हो कि ये पैसे वाली कुंडली है, मतलब इस कुंडली में बहुत पैसा है, इस जातक के अच्छा। पास बहुत पैसा रहेगा। मनी, फैमिली, सेविंग्स, तीर्थ ज्वेलरी, और सर बेसिकली ज्वेलरी। ज्वेलरी, और ये सब देखते हैं, स्पीच। हाँ जी सर, लिख लिया। तो पैसे रिलेटेड चीजें, सेविंग्स रिलेटेड चीजें, अगर 2-11 बार बार आपके डीबीए में दिखा रहा है, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप लोन ले रहे ठीक हो, है सर। लोन लेना चाहते हो, 2-6-11 दिखा रहा है, तो आप लोन इजीली ले सकते हो। कहीं 2-5-11 इंश्योरेंस का दिखा रहा है, पैसा 2, 8, 11 और सेविंग्स का पैसा, मनी दो फ्रॉम सेविंग्स का पैसा क्या है? 2-11। अच्छा, ओके। मैं तो लोन पे मतलब आया था। अच्छा धन होएगा। हाँ, मैं इंश्योरेंस पे आता हूँ। अभी लोन पे पर हम्म। चलते हैं। लोन जो होता है ना, 2-6-11 सौ, हाँ जी। छः क्या होता है, हाँ जी छः सर। 6,000 डेप्ट का होता है, कर्जा। अगर अच्छा। उसमें 2-11 जुड़ जाए, इसका मतलब कि आप कर्जा आराम से उठा सकते हो, बैंक से या फिर मार्केट से, ठीक है। कहीं से भी। तो ठीक है दो सर। ग्यारह जुड़ गया, यानी ठीक है। सेकेंड हाउस इन्वॉल्व हो गया, और 11वां हाउस ठीक है यानी सर। फुलफिल ऑफ डिजायरमेंट, तो आपको लोन इजीली हाँ। मिल जाएगा। उसी तरह ठीक है। अगर आपका इंश्योरेंस का पैसा अटका हुआ है, आपको इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, तो आप मान के चलो आपका 2-8-12 हो रहा है। हाँ अगर दो जी। आठ ग्यारह है, तो आपको इंश्योरेंस का पैसा जल्दी मिल जाएगा, बिना कुछ प्रॉब्लम के। ठीक है। और 2-8-11 ज्यादा दिखा रहे हैं, तो आपको ये भी बता सकता है कि आप पेरेंटल प्रॉपर्टी से भी आपको गेन है। 8 नंबर पेरेंटल प्रॉपर्टी से भी गेन आ सकता है, इंश्योरेंस हो गया, पेरेंटल प्रॉपर्टी हो गई, 2-8-11, हाँ। ठीक है। उसी तरह आप करियर का देखोगे, 2 नंबर से आपका वेल्थ का घर है, उसमें 6-10 और 11, 2-6-10-11 का कॉम्बिनेशन आप देखते हो, तो बंदा प्रमोशन पा सकता है इस पीरियड में, इस दशा में। उस दशा में उसको प्रमोशन, कैरियर ग्रोथ, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, क्योंकि 6 होता है करियर का, डेली डेली वेजेस का, और 10 भी होता है पूरा करियर का, और 11 उसके साथ जुड़ जाए, बस हो गया उसका प्रमोशन, उसका मतलब सेविंग्स बहुत अच्छा हो जाएगा। पैसा वाला कारक होता है 2-6-10-11, याद रखिए। सर 2, 6, 10, 11 हाँ, करियर में ग्रोथ और प्रमोशन। और पैसा 2-6-10-11 का किसी के कुंडली में दिखे बहुत, तो आप मान के चलो उसके पास बहुत पैसा आएगा करियर के थ्रू, और इसका करियर बहुत अच्छा जा रहा है, इसको प्रमोशन के पे प्रमोशन मिलेगा, जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलेगा, इसकी सैलरी इंक्रीज होगी, और इसको बहुत फायदा होगा, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। रेंटल इनकम के लिए क्या देखेंगे, 4 नंबर जुट जाए 2-11 में। हाँ जी। 4 नंबर रेंट का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, तो 2-4-6-11 है ज्यादा, तो रेंटल इनकम से भी पैसा कमाएगा। तो बेसिकली सेकंड हाउस पैसे का घर होता है।
और उसका मालिक 2 है, अगर 2 11 ज्यादा है आपकी कुंडली में तो आपको बहुत फायदा होगा पैसे के रिलेटेड। वेल्थ का सारा आप 2 11 से देख सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड ठीक हाउस है में। सर। अब आते हैं हम थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस जो होता है वो एफर्ट का हाउस होता है, हार्ड वर्क का हाउस होता है, करेज का हाउस होता है, स्पोर्ट्स का हाउस होता है। कोई स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहता है तो थर्ड हाउस देखना पड़ता है। ठीक है, आपका वीजा, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, ये सब थर्ड हाउस से होता है। किसी किसी का लोग पूछेंगे कि मेरा वीजा अटका हुआ है, मिल जाएगा क्या? तो वीजा के लिए आप देखोगे 3 9 11 12। 9 3 क्यों कि 3 शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का भी घर होता है और डॉक्यूमेंट्स का भी घर होता है, तो वो वीजा से रिलेटेड है। 9 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होता है और 12 परमानेंट सेटलमेंट का होता है और 11 लाभ। तो कॉम्बिनेशन 3 9 11 12 वीजा पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिटिगेशन का घर थर्ड हाउस है, लिखित लिखित किसी भी चीज का सर। हाँ, डॉक्यूमेंट्स क्योंकि उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, हाँ जी तो सर। लिटिगेशन हम आएंगे 6th हाउस जब आएंगे तब और भी थोड़ा क्लियर होगा। डिनाइल, वीजा का डिनाइल क्या होगा? 3 9 12। वीजा मिलेगा 3 9 11 12 से, वीजा डिनायल होएगा 3 9 3 12। 9 12 से। हाँ, 11 क्यों? 11 अगर इसमें 11 नहीं है इस वजह से डिनाइल हो गया। 11 यानी आपका लाभ। ओके सर। हाँ, स्पोर्ट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है 3 नंबर और 5 नंबर, क्योंकि तीसरे से तीसरा होता है आपका 5। ठीक है, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ 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 हाँ, ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଛାଡିକି କଲ୍ କରିବି କି 30 minutes? ओके ओके ओके, ମୁଁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତ କହୁଛି ହେଲା। ओके ओके ओके। हाँ मैडम, तो ये हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ हाँ, जी। मैं ये बोल रहा था स्पोर्ट्स, देखो स्पोर्ट्स के लिए 3 और 5 का होना बहुत जरूरी है। 3 क्या होता है? करेज होता है, मोटिवेशन होता है, हार्ड वर्क होता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हार्ड वर्क, करेज, ये सब चाहिए। और 5 नंबर क्या होता है ना, हॉबी का होता है। हॉबी, अगर आपका हॉबी में आगे बढ़ना चाहते हो, और तीसरे घर से वो तीसरा होता है, 5वां नंबर। तो अच्छा। इसके वजह से 3 और 5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब होना चाहिए हाँ कुंडली में। जी सर। तब स्पोर्ट्स में आगे जाता है इंसान। और 6 नंबर इस वजह से क्योंकि कंपटीशन कंपटीशन छठवें घर से हम कंपटीशन देखते हैं। 10 नंबर नेम और फेम को दिखाता है। ठीक है, और 11 नंबर इच्छा पूर्ति। तो किसी कोई स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहता है, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कुछ भी स्पोर्ट्स हो गया, तो उसका 3 5 6 10 11 का कॉम्बिनेशन आप जरूर देखिए डीबीए में। ठीक है सर। ठीक है, उसी तरह छोटे भाई बहन से फायदा अगर होता है तो 3 और 11 अगर दिखाए बार बार, तो आप बता सकते हो कि छोटे भाई बहन से फायदा होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, धार्मिक ट्रैवल यानी 3 और 9 का कॉम्बिनेशन। 9 नंबर हम जानते हैं धर्म का घर होता है। तीसरा ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, तो 3 9 11 आ जाए या फिर 3 9 आ जाए तो आप मान के चलो धार्मिक ट्रैवल आपके होने चांसेस बहुत ज्यादा है। या फिर 3 9 4 12 आ जाए तो आप बोल सकते हो कि ये ठीक बंदा है सर। पढ़ाई के लिए जाएगा बाहर। 3 9 3 9 4 12 अब्रॉड हायर स्टडीज। 3 9 4 5 12 या फिर 3 9 5 12। 3 9 4 12 या 3 9 5 12। 5 क्योंकि 5 भी तो 10th के बाद जो हाँ जी एजुकेशन होती पढ़ाई है। है। हाँ, पढ़ाई है, तो 3 9 5 12। तो बंदा पढ़ाई के लिए मतलब +2 खत्म होने के बाद बाहर जा सकता है पढ़ाई के लिए, अपना मास्टर्स डिग्री कंप्लीट ठीक करने है के सर। लिए, पीएचडी के लिए। तो ये सब थर्ड हाउस रिलेटेड चीजें हैं। तो हम फोर्थ हाउस में नेक्स्ट क्लासेस में 4th और 5th का देखेंगे। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, तो केपी का यही सब क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। आप अगर करोगे केपी एस्ट्रोलॉजी तो आपके पास क्लाइंट यही सब क्वेश्चंस लेके आएगा कि मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, स्पोर्ट्स में आगे जा पाऊंगा कि नहीं, और कितना पैसा होगा। पैसे का फॉर्मूला आपको बता दिया, 2 6 10 11, वही पैसे का फॉर्मूला है। ठीक है। ठीक है, ओके। काम करके पैसा कमाने का फॉर्मूला है 2 6 10 11। हाँ, अगर बार बार डीबीए में ही दिख रहा है 2 6 10 11, ज्यादा प्लैनेट से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 9 में से यही प्लैनेट 3 4 प्लैनेट से ही रिप्रेजेंट कर दिए 2 6 10 11, तो पैसा ही पैसा है इसके पास। ठीक है ठीक है, सर।
ओके मैडम, ओके, रखता हूँ फिर। हाँ? ओके सर, थैंक यू।